वार्ड 36 पीतल बस्ती से विगत 10 साल से भाजपा पार्षद के कब्जे में रहने वाले क्षेत्र में सेंध लगाने के लिए आम आदमी पार्टी से विनीत सक्सेना निकाय चुनाव की रणभूमि में उतर गए हैं। आज वार्ड 36 पीतल बस्ती के आम आदमी पार्टी से पार्षद प्रत्याशी विनीत सक्सेना द्वारा जहां एक और अपने चुनाव कार्यालय पर क्षेत्रीय लोगों के साथ बैठक कर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की गई, तो वहीं क्षेत्र में घर घर जाकर चुनाव प्रचार करते हुए आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू पर मोहर लगाकर भारी मतों से जीत दिलाकर निगम में भेजने की बात कही गई। उनका कहना था कि अगर वार्ड 36 के वोटर उनको अपने कीमती वोट से नवाजे कर नगर निगम में पहुंचाएंगे तो वह क्षेत्र में ब्याह सभी समस्याओं जैसे टूटी सड़कें, कीचड़, नालियां, मच्छरों के प्रकोप से तो निजात दिलाएंगे ही साथ ही क्षेत्र को चमकाने का भी काम करेंगे। इसी के साथ वे सरकार द्वारा चलाई जा रही जनवरी कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ दिलाएंगे। इस अवसर पर विनीत सक्सेना, इंद्रपाल सिंह, नितिन सक्सेना, काजल शर्मा, अनीता सक्सेना, सुनील माथुर, सुनील शर्मा, अमित सक्सेना, अमन सक्सेना, नरेश प्रजापति, सुमन शर्मा आदि सहित बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक उपस्थित रहे। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत सक्सेना है। कौन सा वार्ड है और कौन सा वार्ड से आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा वार्ड 36 है और मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ 20 साल से किसी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जितना भी पैसा इसके लिए आता है पता नहीं चलता। लोगों की इतनी समस्या है कि वो इतने परेशान हो चुके हैं कि ठोकरें खा खा के लोग गिरते हैं। जैसे सड़कें खराब हैं, नालियाँ चौक हुई हैं, ना कभी फावड़ी चलती है ना कभी झाड़ू चलती है। जो आपकी सीवर लाइनें बिछी हुई हैं वो सारी की सारी चौक हो चुकी हैं, उसमें से ओवरफ्लो होकर पानी निकल रहा है। और यहाँ मच्छर इतना है कि आप कभी भी यहाँ पर सो नहीं सकते। कभी इसमें मच्छरों की दवाई नहीं छिड़की जाती इस क्षेत्र के अंदर। तो ये इतनी समस्याएं हैं। कुछ लोग तो ये समझ लीजिए ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर आए दिन बिच्छू, सांप, हर तरीके जहरीले कीड़े निकलते हैं, लेकिन फिर भी वो अंधेरे में बेचारे रह रहे हैं। ना वो वहाँ पर किसी प्रकार की रोशनी की व्यवस्था है। कई सारे लोगों ने एकजुट होकर एक बार अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए विद्युत विभाग में गए भी थे, तो वहाँ पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उल्टे क्या कहते हैं उनसे किसी धनराशि की मांग करी गई थी। उन्होंने ये कहा था कि हमें इतनी धनराशि दो तब हम वहाँ पर खंबे पहुँचाएंगे। अब बताओ, वो गरीब लोग हैं, अगर इस समस्याओं का निवारण नहीं होगा, जनता का नहीं होगा, तो ऐसे किसी भी पार्षद का होना क्या फ़ायदा। पूर्व में कौन पार्षद है, किस पार्टी से? पूर्व में राहुल शर्मा जी हैं जो कि कई साल से क्या कहते हैं पार्षद रह चुके हैं। और मेरा नाम सुशील है। हाँ, इस समय कौन से पार्टी में? वार्ड 36 में। हाँ, क्या कहना चाहिए? वार्ड 36 की लगातार 15 साल से बीजेपी के सभाखंड यहाँ से जीतते हुए आए हैं, लेकिन जो भी योजनाएं आती हैं वो कागजों में होकर रह जाती हैं। यहाँ के हम आम लोगों को कोई पता नहीं चलता क्या योजनाएं सरकार यहाँ पे ला रही है। और सड़कों का हाल इतना बुरा है कि कर्मचारी आते हैं, ऊपर की पिंडी निकालते हैं, कीचड़ कभी नालियों की निकली ही नहीं। हल्की ही बारिश में ओवर चौक हो जाती है, ऊपर पानी बहता रहता है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी स्कूल जाते हमें गंदे पानी से निकलना पड़ता है। हमारी माँ बहनें बेटी मंदिर जाती हैं, मंदिर जाते हमें देखते हैं कि मंदिर के आगे तक पानी भरा हुआ है। यहाँ से मेन रोड कितनी दूर पड़ती है आपकी, जो जहाँ पर आप रहते हैं? मेन रोड यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ से कोई वाहन सुविधा वगैरह है? कोई सुविधा नहीं है, वाहन की सुविधा कुछ नहीं है, ना लाइटों की सुविधा है। वह कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचेंगी और पढ़ेंगी कहाँ? जब 7 बजे के बाद बच्चा घर से ही नहीं निकलेगा अंधेरे के मारे। यहाँ पे खम्भों की व्यवस्था नहीं है, लाइट बिल्कुल चौक है। आप 7 बजे के बाद आइए, बिल्कुल अंधेरा रहेगा। यहाँ तक नहीं है, सभाखंड का इतना भी फर्ज नहीं बना कि जो वो लाइट की व्यवस्था सड़कों पर कर सके, जो आधी रात में बच्ची ट्यूशन पढ़ के घर वापस सुरक्षित आ सके। अंधेरे में कोई भी दुर्घटना उसके साथ हो सकती है। सरकार की किन किन योजनाओं का अभी तक आपको लाभ मिला? सरकार किसी भी योजना का हमें लाभ नहीं मिला, जबकि सभाखंड का सबसे बड़ा कर्तव्य है, यदि हमारे विनीत जी जीत के आते हैं यहाँ पे तो वो घर घर जाके सारी योजनाओं का लाभ आम जनता को पहुँचाएँगे। मेरा नाम नितिन सक्सेना है। कौन सा वार्ड है आपका? सर ये वार्ड 36 है। क्या समस्या परेशानी है? समस्या है सर, समस्या एक हो तो बताया जाए ना। जो आम पब्लिक की समस्या होती है, अनगिनत समस्याएं हैं और उनका कोई समाधान नहीं है। अच्छा, जो यहाँ से पूर्व पार्षद हैं, 10 साल यहाँ पार्षद हैं, कितना विकास हुआ है? जी सर, कितना विकास हुआ है 10 साल में? 10 साल में सर विकास एक लिमिटेड एरिया में होता है, जो वीवीआईपी एरिया है या जो
पार्टी प्रेजेंटली जो पार्टी चल रही है केवल उस एरिया तक सीमित होता है। कोई भी मंत्री विधायक आते हैं, एक लिमिटेड एरिया में आते हैं, जब वोट होता है तब आते हैं, इसके बाद में कोई नहीं आता। मतलब इंसान जो है वीआईपी एरिया में रहते हैं। हाँ जी, यहाँ इंसान नहीं, यहाँ इंसान नहीं रहते सर, यहाँ आम नागरिक रहते हैं। वार्ड नंबर 36 में आता है ना जी। अच्छा, अभी हाँ, क्या कहना चाहेंगे? आपके कौन सा वार्ड है ये? वार्ड 36। हाँ, किस तरह की समस्याएं हैं? अभी तक तो हमें ऐसी कोई सुविधा मिली नहीं है। गड्ढों में रह रहे हैं, मच्छर इतने हैं, कीड़े मकोड़े इतने हैं, अभी तक तो ऐसी कोई सुविधा मिली नहीं है हमें। यहाँ पर पूर्व पार्षद कौन है? राहुल शर्मा। कितने समय से हैं वो? काफ़ी समय से रह चुके हैं, वो भी 10 साल। 10 साल से। 10 साल में कोई भी विकास कार्य नहीं, हमें तो अभी कोई सुविधा ऐसी मिली नहीं है सर। अब आपका क्या कहना है? किसको आप समर्थन देंगे? हम तो कहेंगे कि मतलब जो हमारे शहर को, मतलब इस इलाके को स्वच्छ बनाएगा उसी को देना चाहेंगे वो। कौन सी पार्टी से खड़े हो? आम आदमी पार्टी से हैं सर। आपका समर्थन आम आदमी पार्टी को रहेगा? जी, अगर ये भी सब कराएंगे तो सही है, वरना फिर कोई बात नहीं, वोट देना बंद कर देंगे जब कोई कुछ कराएगा ही नहीं तो।